नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। उस वेबसाइट के ऊपर जैसे जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पहले कौन सा वीडियो देखना है, फिर कौन सा वीडियो देखना है, इस तरह से गाइडेड जो है आपको गाइडलाइंस मिलेगी कि आप पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर उसके साथ में 3-4 एक्सरसाइजेज के बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगी। आप उस उन एक्सरसाइज को करके फिर जो है एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप लोग एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे क्विजेज मैं क्रिएट करूंगा। उन सारे क्विजेज के मार्क्स के बेसिस पे जो है अपने चैनल का एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए इशू किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई एक्सरसाइज और नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज में आप लोग देखोगे लाइन बनाना आप सभी को आता है, इसके साथ साथ डायमेंशनिंग करना आप सभी को आता है और साथ में एक नई कमांड आज हम लोग सीखेंगे। उस कमांड को हम लोग मिरर बोलते हैं। अब ये अगली एक्सरसाइज अगर ध्यान दें तो ये क्या है, इसको हम मिरर कमांड की हेल्प से करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो ये वाला सेक्शन इसका मिरर है, फिर ये दोनों सेक्शन उधर के मिरर है। तो इस कमांड को हम लोग क्या करेंगे, मिरर कमांड की हेल्प से यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि आखिर मिरर कमांड का सिंटैक्स क्या होता है। इसका मतलब मिरर कमांड के लिए हमें क्या क्या इनपुट देना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मिरर कमांड के साथ में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नई कमांड आपके पास आएगी। मैंने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आपको क्या सीखना है, मिरर कमांड सीखना है। मिरर कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट मिरर, आपको मिरर कमांड लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, जितने भी करने होंगे आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें भी इंटर करना कंपलसरी है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर करोगे तब उसको पता चलेगा कि अब कोई नया ऑब्जेक्ट आप नहीं सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे, बेस पॉइंट की जगह पे आपसे पूछेगा सेलेक्ट मिररिंग लाइन। सेलेक्ट मिररिंग लाइन, जिस लाइन के अबाउट ये मिरर होगा उस लाइन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट मिररिंग लाइन, मिररिंग लाइन। तो लाइन आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, एक उसका स्टार्ट पॉइंट होगा, एक उसका स्टार्ट पॉइंट होगा और एक उसका एंड पॉइंट होगा। जैसे ही आप उस लाइन का स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट बताएंगे तो वैसे ही क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो जाएगा। तो अब देखिए, चलिए इस एक्सरसाइज को क्विकली करते हैं। ऑटोकैड इंटरफेस पे आते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले देखोगे आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है ये 26 है और ये 28 है। इसका मतलब एक 26 की लाइन आपको चाहिए और एक 28 की लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक 26 और 28 की लाइनें खींचूंगा। लाइन कमांड लिया, कहीं से कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया तो कहीं से भी स्टार्ट किया, आगे की तरफ आके ये 26 है, इंटर किया। ऑर्थो ऑन नहीं था, ऑर्थो ऑन कर लेंगे। लाइन कमांड लेके यहां से आगे की तरफ 26, इंटर, ऊपर की तरफ 26 एंड 28 बनाना है। ऑर्थो ऑन नहीं था तो ऑर्थो मैंने ऑन किया। 26, ऊपर की तरफ 28, इंटर।
जूम एक्सटेंड से क्या करेंगे, इसको पेज के अंदर ले आएंगे, ये पेज के अंदर आ जाएगा, थोड़ा छोटा करेंगे तो ये 26 और 28 की लाइन है। अब आप देखोगे कि ये 26 और 28 के मिड से अगर मैं लाइनें खींचूंगा तो वो मिररिंग लाइन होगी। तो हम क्या करेंगे, एक 26 और 28 के बीच से यहां से जब आप आओगे आगे की तरफ तो यहाँ पे आपको ये मिड पॉइंट दिखाएगा इसका, ये 28 का मिड पॉइंट है। यहां से हमने इधर की तरफ एक लाइन खींच दी। मिररिंग लाइन की लेंथ का कोई इशू नहीं है, तो आप कितनी भी लंबी कर सकते हैं। इसी तरह से ये 26 है, इसको ऊपर की तरफ हमने कर दिया, ये इसकी मिररिंग लाइन हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली जो 26 एंड 28 बनाया था हमने रेफरेंस के लिए बनाया था। तो अब ये 26 और 28 दोनों हम क्या करेंगे, 28 की तो हमें जरूरत थी तो 28 रहने देते हैं, और जो 26 वाली है वो क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। 26 वाली रहने 26 वाली डिलीट कर देते हैं, 28 वाली लाइन रहने देते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत है, या उसको भी डिलीट कर देते हैं, इससे आपको मिररिंग क्लियर होगी। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको सेंटर लाइन पता चल गई, ये आपको नीचे 26 है ये पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, जो उसका मिड पॉइंट है उससे देख रहे हैं ये कितना आया हुआ है, उससे 4 नीचे आया हुआ है, 4, इसका मतलब ये 2 डिस्टेंस पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 2 नीचे एक कोई लाइन खींचनी पड़ेगी 8 लेंथ की, लेंथ उसकी 8 होगी, या यहां से 2 नीचे स्टार्ट करना पड़ेगा इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से 2 नीचे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हाफ इसका कितना हुआ, 8 का हाफ 4 हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 की लाइन को जैसे हमने सर्किल बना के मूव किया था वैसे ही इस 4 की लाइन को इस सेंटर लाइन से आगे की तरफ बनाएंगे, इसकी लेंथ 4 देंगे, इंटर करेंगे, एस्केप कर देंगे। यहाँ पे आपकी 4 लेंथ की लाइन बनी हुई है, ये लाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, वहां से मूव कर लेंगे, क्योंकि एक ही लाइन बनानी है तो हम मूव करेंगे। अब कह रहा है बेस पॉइंट जहां से 2 नीचे जाना है उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ कितना ले आएंगे, इस साइड में आके आपको 2 लाना है, इंटर कर देंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ आपकी, ये 4 लेंथ की लाइन वहां से 2 नीचे आ गई। इसका मतलब ये वाला सेगमेंट यहाँ इसके हाफ से इधर वाला सेगमेंट जो है आपका 4 ड्रॉ हो गया। अब फिर नीचे की तरफ 4 और इधर 4, तो अब फटाफट से ड्रॉ करते हैं, लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ आया है 4 इंटर, इस साइड आया हुआ है 4 इंटर, और नीचे की साइड यहाँ से 2 2 अगेन 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ 2, इधर 2, नीचे की तरफ अगेन 4, इसके बाद ये 2 2 और ये 5। तो हम क्या करेंगे, इस साइड 2, इस साइड 2 और इस साइड 5। फिर ये ऊपर की तरफ कितना, ऊपर की तरफ 28 की जगह पे उसका हाफ हम बनाएंगे 14, एस्केप कर देंगे। ठीक है, तो ये नीचे का हिस्सा आपका बन गया, ये आप देख रहे हैं ये नीचे वाला हिस्सा आपका बन गया, यहाँ का ये वाला हिस्सा बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको केवल मिरर करना है, एक बार मिरर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक बार मिरर करेंगे वर्टिकल लाइन से। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए आप मिरर कमांड होती है, मिरर कमांड के बाद आपसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिरर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन, ये लाइनें सारी सेलेक्ट करते चले जाएंगे, जब तक सेलेक्ट करते रहेंगे तब तक सारी सिलेक्ट होती रहेंगी। जब आपका सिलेक्शन बंद हो जाएगा तो
इंटर करना पड़ेगा। हमने इंटर किया, जैसे ही इंटर करोगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिररिंग लाइन, तो आपको इस लाइन के अबाउट मिरर करना है, इसका स्टार्ट पॉइंट और इस वाले का एंड पॉइंट। इसके बाद पूछेगा जिस ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर रहे हो उसको रखना है डिलीट कर देना है, तो आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। नो सेलेक्ट है तो नो रहने दीजिए, अगर यस अगर आपको पिछला डिलीट करना होता तो आप डिलीट कर सकते थे। हमें रखना है तो हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। सोर्स ऑब्जेक्ट हमें डिलीट नहीं करना है, तो इंटर नो पे सिलेक्टेड है तो आप इंटर प्रेस कर दोगे तो ये मिरर होके आ जाएगा। अब देखिए एक और मिरर दोबारा अगर हमें रिपीट करना है तो इंटर कमांड लेंगे, जिन ऑब्जेक्ट्स को मिरर करना है उनको सेलेक्ट करेंगे। मैंने पीछे भी आपके को सिलेक्शन के लिए बताया था कि आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए, अब इंटर कर देंगे। फिर से पूछेगा मिररिंग लाइन स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट, ये ऊपर की तरफ भी मिरर हो गया। हमको मिरर जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट नहीं करना है तो इंटर कर देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब ये जो मिररिंग लाइंस थी हमारी, ये केवल रेफरेंस के लिए थी, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही इनको डिलीट करेंगे आपका ये डायग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने देखा कि ये हमारा डायग्राम ये क्रिएट होके आ गया। अब एक डायमेंशन की एक नई कमांड आपको दिखाऊंगा जिसमें वो क्या करता है, ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग कर देता है। ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग का मतलब आपको पैरेलल सीरीज ये नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको केवल क्या करना पड़ेगा, सारी लाइनें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। एनोटेट में आ जाइए और यहाँ पे होती है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये इतना हिस्सा हमने पूरा सेलेक्ट किया, इंटर किया और नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे ये सारी यहाँ तक की जितनी डायमेंशन थी इसने कर दी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये डायमेंशंस हो गई। अब इनका केवल साइज छोटा करना है आपको। इसका मतलब क्या है कि अब हम बार बार जैसे करते रहते थे वो करने की जरूरत नहीं है। ये हमने क्या किया, क्विक डायमेंशन से सारी डायमेंशन कर दी। अब एक की प्रॉपर्टीज हम चेंज करेंगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज ले आएंगे और टेक्स्ट साइज, एरो साइज, ये सारी चीजें। टेक्स्ट साइज को हम क्या करेंगे, 2.5 है, इसको 1 कर दीजिए। 1 करने से ये देख रहे हैं आपका 3 जो है इतना छोटा सा हो गया है। 1 के बजाय इसको मैं 0.8 थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन दोनों को मैं क्या करूंगा, सेंटर कर दूंगा एरो के ऊपर। इसी तरह से एरो साइज को भी मैं क्या करूंगा, 0.8 कर दूंगा। एरो साइज हमारी सेट हो गई। और जो लाइन की एंट्री और एग्जिट है, एंट्री तो सेम है, लाइन का जो एग्जिट है 1.25 है, इसको भी 0.8 कर देंगे तो एक्सटेंशन लाइन जो है वो कम हो जाएंगी थोड़ी सी। और ऑफसेट को भी हम 0.8 कर देंगे तो जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमने मैच को जो हमें रिक्वायर्ड था उसको हमने कर लिया। फिर यहाँ से होम पे आकर के मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, मैच प्रॉपर्टीज, और इस तरह से ऐसे घुमा के सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे सिलेक्ट करेंगे ये क्या होगा, सारी डायमेंशंस एज रिक्वायर्ड आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ, ये हमने क्विक डायमेंशन की। इसी तरह से वर्टिकल डायमेंशन में डायरेक्शन में भी हम क्विक डायमेंशनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ गए एनोटेट, यहाँ से हमने लिया क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिसकी क्विक डायमेंशनिंग हमें करनी है, इंटर करेंगे और इस साइड आएंगे, ये आपकी क्विक डायमेंशन हो गई। और एक बार आप इसकी डायमेंशनिंग कर चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैच प्रॉपर्टीज यहां से ले सकते हैं और इन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस आ जाएंगी।
ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये नीचे की कुछ डायमेंशन हमारी क्या हो गई, गायब हो गई है। वो जो नीचे की डायमेंशन इसलिए गायब हुई कि इन डायमेंशंस की हेल्प से आप जो वर्टिकल डायमेंशंस हैं इनकी हेल्प से आप ये सारी डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये डायमेंशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस थी उनकी आपको जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है किस डायमेंशन की आपको जरूरत है और किस डायमेंशन की आपको जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग से हम क्विकली डायमेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और उसको डायमेंशन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, मिरर कमांड सीखी और क्विक डायमेंशनिंग सीखी। थैंक यू।